नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं हम दो बहुत ही अहम तस्वीरों के साथ। पहली तस्वीर अयोध्या से होगी, जहां दिवाली मनाई जा रही है, दिव्य दिवाली, जहां आज 9 लाख से ज्यादा दिए जलाने की तैयारी चल रही है। और जबकि दूसरी तस्वीर हम केदार की दिखाएंगे आपको, जहां केदार की दिवाली मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद परसों वहां जाएंगे और वहां पर दिवाली मनाई जाएगी। तो ये दो तस्वीरें बेहद अहम इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जो अभी तक कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन इंतजार हो रहा है दीपोत्सव का, जब 9 लाख दिए राम की पैड़ी पर जलाए जाएंगे और पूरी अयोध्या को 12 लाख दियों से जगमग किया जाएगा। और दूसरी तस्वीर वो तस्वीर है जो परसों आपको दिखेगी, केदारनाथ वाली दिवाली, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां जाएंगे और केदारनाथ वाली दिवाली आपको उस वक्त नजर आएगी। तो ये दो तस्वीरों के साथ हमने शुरुआत की है इस बुलेटिन की। तो परसों केदारनाथ वाली दिवाली आपको दिखेगी और अयोध्या में इस वक्त दिव्य दिवाली मनाई जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ में तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। 5 नवंबर को पीएम का केदारनाथ का दौरा होने वाला है और इस दौरे को बीजेपी ऐतिहासिक बनाने में जुटी हुई है। सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। तो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं केदारनाथ में सीएम धामी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का प्रोग्राम है, उससे पहले सीएम धामी वहां पहुंचे। पुनर्निर्माण कार्यों का खुद उन्होंने जायजा लिया है। समाधि स्थल पर भी गए हैं, जो शंकराचार्य की समाधि है, वहां पर भी जाके उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की है कि किस तरह की तैयारी है। और आपको यह भी बता दूं कि केदारनाथ की सबसे बड़ी कवरेज न्यूज 18 लगातार आपको दिखा रहा है, अयोध्या से लेकर केदारनाथ। सारी तस्वीरें सबसे पहले आप न्यूज 18 पर देख रहे हैं और देखते रहेंगे। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और सभी तैयारियों का उन्होंने पूरे डिटेल में जायजा लिया है। तो पीएम केदारनाथ दौरे के दौरान सैकड़ों करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। आपको दिखाते हैं जिन परियोजनाओं की पीएम सौगात देने वाले हैं, उनकी खूबसूरती के लिए खास पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जो केदारपुरी की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। जून 2013 में आई जल प्रलय से केदारनाथ में भारी नुकसान पहुंचा था। जल प्रलय में आए बड़े बड़े पत्थरों के बोल्डरों ने बड़ी बड़ी इमारतों को चकनाचूर कर दिया था। हालांकि केदारनाथ मंदिर के पीछे जल प्रलय में आई दिव्य शिला से हुए पानी के डायवर्जन से केदारनाथ मंदिर की भी सुरक्षा हुई थी। उस समय इतने बड़े बड़े पत्थरों से तबाही कई गुना बढ़ गई थी, लेकिन आज यही पत्थर नए केदारपुरी की सुंदरता पर 4 चांद लगा रहे हैं। स्थानीय पत्थर से एक तो सबसे पहले यहाँ लोकल जो है एम्प्लॉयमेंट मिला। एम्प्लॉयमेंट मिलने के साथ साथ हमने नीचे से हमें कॉस्ट भी, हमारा ही कॉस्ट भी कम हुई उससे। हमने यहीं पे मशीनें इंस्टॉल की, यहीं पे पीछे जो पत्थर थे उसकी कटिंग करी और ये स्थानीय पत्थर ही पूरा हमने आस्था पथ में, घाट में, मंदिर प्रांगण में, ये दिव्य शिला के पीछे, ये सारी जगह हमने स्थानीय पत्थर ही कट स्टोन लगाया हुआ है। केदारनाथ बाढ़ में आए करीब 1 लाख पत्थरों को तराश कर और नक्काशी कर टाइल्स बनाए गए हैं, जिनसे केदारनाथ मंदिर का मुख्य रास्ता, मंदिर प्रांगण और सरस्वती और मंदाकिनी नदी के किनारे सुंदर आस्था पथ बनाया गया है। यहाँ तक कि और अब आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या, जहां दीपोत्सव की शुरुआत हो गई है। मेरे सहयोगी राजीव प्रताप सिंह वहां से जुड़ गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पहले ही दुल्हन की तरह पूरी रामनगरी को सजाया गया है। राम की पैड़ी से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब से कुछ देर बाद यहां 9 लाख दिए जलाए जाएंगे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। लेकिन फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं राम की पैड़ी पर की, ये तस्वीरें, जहां पर ये भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राम की पैड़ी पर, जहां तैयारियां चल रही हैं, भव्य तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि 9 लाख दिए एक साथ जलाए जाएंगे। ये देखिए, कुछ खूबसूरत तस्वीरें आनी शुरू भी हो गई हैं।
ये राम की पैड़ी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। धीरे धीरे दिए जलाए जा रहे हैं क्योंकि 9 लाख दियों को एक साथ जलाना है तो जाहिर है कि वक्त भी लगेगा। और राम की पैड़ी पर 9 लाख दिए जगमग दिखेंगे आपको, लेकिन इसके साथ साथ पूरी अयोध्या में जो भव्य तैयारी है वो 12 लाख दियों की है। 12 लाख दीपों से एक साथ जगमग होगी अयोध्या। तो ये तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत होने वाली है क्योंकि वक्त के साथ इनकी खूबसूरती भी बढ़ती चली जाएगी। जैसे ही दिए बढ़ते चले जाएंगे, दियों की संख्या बढ़ती चली जाएगी और आप देखेंगे कि अयोध्या बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही मनमोहक होने वाली है। तो ये अद्भुत पल है जिसका साक्षी बन रहे हैं घर बैठे दर्शक हमारे न्यूज़ 18 के जरिए। और मेरे सहयोगी राजीव जुड़े हुए हैं। राजीव, ये तस्वीरें दिखाइए क्योंकि अद्भुत है ये तस्वीरें। दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो राम की पैड़ी है अयोध्या की, उस पर अब से कुछ देर के बाद करीब 9 लाख दिए जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इससे पहले जो पिछला वर्ष था उस दीपोत्सव के दौरान 7,51,000 दिए एक साथ जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इस दीपोत्सव का नाम दर्ज कराया गया था। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में अब से कुछ ही देर बाद जो दियों को जलाने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और आज 9 लाख जो दीपक है वो राम की पैड़ी पर जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाएगा। जिसके मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कई देशों के विभिन्न राजदूत पहुंचे हैं उनके साथ अब रामकथा पार्क से सीधे राम की पैड़ी की ओर रवाना हो चुके हैं और वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले मां सरयू का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। जिसके मद्देनजर आपने देखा कि किस तरह से मां सरयू के घाट पर बेहद दिव्यता और भव्यता के साथ उसको सजाया गया है। वहां पर अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मां सरयू का पूजन करेंगे और फिर जो एक नया इतिहास रचा जाना है दियों के जरिए, उसका भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपक जलाकर एक नया इतिहास रचेंगे। इस दौरान एक भव्य और दिव्य लेजर शो भी आपको नजर आएगा, जिस लेजर शो में अयोध्या के जो मठ मंदिर है उनकी दीवारों पर भगवान राम के वनवास के बाद जब वो अयोध्या पहुंचे तो उससे जुड़े तमाम जो प्रसंग है वो लेजर शो के जरिए आपको अयोध्या के मठ मंदिरों की दीवारों पर पूरी जो राम कथा है उसका एक शानदार और अनूठा प्रदर्शन किया जाएगा। और साथ ही साथ इस दौरान जो मां सरयू का घाट है और जो सरयू पुल है वहां पर भी एक आतिशबाजी का बड़े शो का प्रदर्शन किया जाएगा और तमाम रंग बिरंगे जो पटाखे हैं, जो आतिशबाजी है वो आपको देखने को मिलेगी। ये एक पहला मौका होगा जब एक और भगवान राम का दिव्य और भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है तो दूसरी ओर त्रेता युग की तर्ज पर इस भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या को सजाया गया है। जिस तरह त्रेता युग में भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या पहुंचे थे और अयोध्या वासी जिस हर्षोल्लास के साथ उन्होंने अपने घरों में दीपक जलाए थे, जो मठ मंदिर थे वहां पर भी पूजन हुआ था, उसका एक बार फिर से उसे कलयुग में अवतरित किया जा रहा है। और उसी के तर्ज पर एक बार फिर अयोध्या में दीपोत्सव 2021 में एक बार त्रेता युग के तर्ज पर पूरी अयोध्या को बेहद सुंदरता के साथ सजाया गया है। जगह जगह चाहे वो अयोध्या के प्रमुख द्वार हो या फिर जो मठ मंदिर हो, खासकर एक और जहां पर राम की पैड़ी पर 9 लाख दीपक जलाए जाएंगे तो जहां पर भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है वहां पर भी 51 दिए जलाए जाएंगे। ये पहला मौका होगा जब भगवान राम की जन्मस्थली पर इतनी भव्यता और दिव्यता के साथ दीपावली को मनाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले कुछ विवाद के चलते वहां पर इजाजत नहीं थी किसी कार्यक्रम की। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर का रास्ता साफ हो गया है और उसके निर्माण कार्य का भी शुभारंभ हो गया। आपने सुना कि इस मंच के जरिए अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान किया कि 2023 तक अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। दुनिया की कोई भी ताकत अब भव्य और दिव्य मंदिर बनने से नहीं रोक सकती। इतना ही नहीं, इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को आज दीपावली की पूर्व संध्या पर कई बड़ी सौगातें दी हैं, जहां सिर्फ अयोध्या में 661 करोड़ की लागत से तमाम योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। तो वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को एक बड़ी सौगात देते हुए जो प्रधानमंत्री अन्न योजना मई से नवंबर तक चल रही थी उसे अब योगी सरकार द्वारा होली तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इस अन्न योजना के तहत अब योगी सरकार उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को जो गरीब हैं उन्हें न सिर्फ गेहूं चावल अनाज के रूप में मुहैया कराएगी, बल्कि अब गेहूं चावल
दाल, चीनी के साथ तेल और नमक भी मुहैया कराएगी। तो कुल मिलाकर जो कोरोना काल के दौरान इस भव्य और दिव्य अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के सामने जो गरीब लोग हैं उनके सामने जो आर्थिक संकट खड़ा हुआ था, उसको देखते हुए बिल्कुल राजीव, कोशिश की जा रही है कि सबकी दिवाली इस बार शुभ हो। राजीव, ये हमारे दर्शकों को समझाइए कि एक बार में राम की पैड़ी पर 9 लाख दिए जलाए जाएंगे, उसके बाद वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बनेगा, किस तरह से टीम उसको जांचेगी और ये रिकॉर्ड कायम करेगी कि इस बार एक नया रिकॉर्ड कायम किया है 9 लाख दिए एक साथ जलाकर। देखिए, ये अयोध्या दीपोत्सव के लिए कोई पहला मौका नहीं है जब अयोध्या को ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, दीपोत्सव कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। इससे पहले एक के बाद एक 51,000 दीपों से यहाँ पर दीपोत्सव का शुभारंभ हुआ था और पिछली साल इसी दीपोत्सव में 7,51,000 दीपक एक साथ जलाए गए थे और आज 9 लाख दीपक जलाए जाएंगे। तो ये जो दीपक हैं, ये अवध विश्वविद्यालय के तमाम छात्र छात्राओं को वॉलेंटियर्स के तौर पर करीब 12,000 छात्र छात्राओं को राम की पैड़ी पर लगाया गया है। और बिल्कुल राजीव, मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी। जो भव्य तस्वीर सामने आ रही है वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। ये देखिए, ये है एरियल व्यू राम की पैड़ी का, जहां 9 लाख दिए जलाए जा चुके हैं। ये देखिए कितनी भव्य ये तस्वीर है। 5वें दीपोत्सव में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां पर बनने जा रहा है, उसकी ये पहली झलक न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है कि किस तरह से दुल्हन की तरह तो रामनगरी सजी ही है, लेकिन राम की पैड़ी का ये जो नजारा है आप देख रहे हैं, 9 लाख दिए यहां पर एक साथ जलाए गए हैं। और ये देखिए, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने यहां पर बनने जा रहा है कि राम की पैड़ी पर जो मेगा शो हो रहा है, दीपोत्सव, भव्य दीपोत्सव यहां पर मनाया जा रहा है। 9 लाख दियों को इस तरह से लाइन में लगाया गया है और सभी को जलाया गया है। और उसके बाद की ये अद्भुत तस्वीर, ये अद्भुत पल है जो न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को, जो घर बैठे हैं, अयोध्या नहीं जा पाए किसी कारण से, क्योंकि सबका मन होता है कि अयोध्या में अगर दीपोत्सव है, ये खास प्रोग्राम है, तो सब अपनी भागीदारी दर्ज कराएं, लेकिन जो घर बैठे हैं दर्शक वो ये देख लें। न्यूज़ 18 आपको तस्वीर दिखा रहा है, बेहद ही भव्य तस्वीर है। अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये दिए हैं, लेकिन ये दिए हैं, 9 लाख दिए हैं जिनको लाइनों में लगाया गया है और एक एक कर सभी को जलाया गया है। और उसके बाद की ये अद्भुत तस्वीर आप देखिए जो सामने आ रही है, अलग अलग एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भव्य ये नजारा दिख रहा है इस वक्त राम की पैड़ी का। दुल्हन की तरह रामनगरी को सजाया गया और अयोध्या में अब दीपोत्सव की शुरुआत हो गई है। राम की पैड़ी का ये नजारा है जहां 9 लाख दिए जलाए गए हैं और पूरी अयोध्या में तो 12 लाख दिए जलाए जाएंगे, लेकिन ये सोचिए कि 9 लाख दियों का जो नजारा है वो इतना अद्भुत है। और जब अयोध्या की दिवाली 12 लाख दियों वाली होगी तब वो नजारा कितना सुंदर होगा। कितनी खूबसूरत लग रही है ये तस्वीरें, आप देख सकते हैं। घर बैठे हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने न्यूज़ 18 के तमाम दर्शकों को कि अयोध्या आज कुछ अलग है। आज अयोध्या की दिवाली एकदम अलग वाली है, क्योंकि ये तस्वीरें बेहद ही खूबसूरत है जो दर्शक देख रहे हैं। 9 लाख दियों की ये तस्वीरें जो एक साथ जलाए गए और कोशिश है कि यहाँ पर इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा, क्योंकि हर बार जो पहले से देखें कि हर बार जो दिए हैं उनकी संख्या बढ़ा दी जाती है और इस बार तो 9 लाख दिए एक साथ जलाने का कार्यक्रम है। और जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे इससे पहले कि वो बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं। राजीव, आप बताइए कि अब 9 लाख दिए तो कुछ देर में चलेंगे अपने सहयोगी राजीव के पास, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ये तस्वीरें न्यूज़ 18 अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाता रहेगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सिंह सिद्धू ने किए बाबा केदार के दर्शन। दिन में